प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आप सबका इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये परमेश्वर की योजना है कि आप उसके वचन से जीवनदायक बातों को सीखने के लिए आज हमारे साथ शामिल हैं। हमारे जीवन में प्रतिदिन कई बातें ऐसी होती हैं जिनका निर्णय हमें लेना होता है और उसे ये निर्णय लेना होता है कि इसे करना है या नहीं करना है, उसे आज करें या किसी और दिन करें। दोस्तों, परमेश्वर के वचन को सुनना है या नहीं, यह भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप परमेश्वर की योजना के द्वारा ही इस कार्यक्रम में हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे जीवन के विभिन्न बातों को सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे हम आंतरिक और आत्मिक बल प्राप्त करते हैं। याद रखिए, यह हमारे जीवन के लिए आंतरिक और आत्मिक बल प्रदान करने का है। हमारे अंदर दो प्रकार के मनुष्यों का पालन पोषण होता है हमेशा। एक है शारीरिक और दूसरा है आत्मिक मनुष्य। साधारणतः हम शारीरिक मनुष्य का पालन पोषण बहुत अच्छा करते हैं, उसकी अधिक चिंता करते रहते हैं और आत्मिक मनुष्य की सेवा करना हम भूल जाते हैं। कई बार हम आत्मिक जीवन की ओर ध्यान भी नहीं देते। दोस्तों, सत्य वचन इस संबंध में हमारी सहायता करता है और सहायता प्रदान करता है कि हम आत्मिक मनुष्य की भी सेवा करें ताकि एक संतुलित जीवन हम जी सकें। यदि आप अपने आत्मिक मनुष्य को, अपने अंदर के मनुष्य का पालन पोषण करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। राजाओं की दूसरी पुस्तक का अध्ययन करते हुए आज हम एक रोचक घटना को देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारी छोटी छोटी बातों की भी चिंता करता है। आइए इस अद्भुत अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे मित्रों, नामान अपने घमंड में परमेश्वर के दास एलीशा के पास आया और दीन होकर चंगा हुआ। एलीशा के सेवक ने लालच करके पाप किया और वह कोढ़ी हो गया। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और अध्याय 6 में देखेंगे। विषय है कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना और दोतान पर संकट। अध्याय 6 में हम 2 और रोमांचक घटनाएं देखेंगे जो एलीशा के द्वारा घटी। यद्यपि एलीशा एलिय्याह से भिन्न था, वह एक असाधारण भविष्यद्वक्ता था। एलिय्याह की सेवा सार्वजनिक थी जबकि एलीशा की सेवा व्यक्तिगत थी। हमने नामान की कहानी में इसे देखा है। एलिय्याह दर्शनीय काम करता था, जैसे आग बरसवाना, वर्षा करवाना आदि। एलीशा भी एक विशिष्ट जन था, परंतु वह सुर्खियों में नहीं रहना चाहता था। तथापि दोनों भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के जन थे और परमेश्वर के नियत समय में उभरे। आइए आगे देखते हैं कुल्हाड़ी। अब हमारा ध्यान एलीशा पर होगा। मेरे विचार में कुल्हाड़ी तैरने का जो चमत्कार था, उसके तुल्य अन्य कोई भी चमत्कार किसी मनुष्य या भविष्यद्वक्ता के चरित्र को प्रकट नहीं करता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। मित्रों, इस पद से एलीशा की ख्याति के विषय जानकारी मिलती है। वह भविष्यद्वक्ताओं की पाठशाला में पढ़ाता था। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही थी और उन्हें अधिक आवासों की आवश्यकता थी। यह एलीशा की ख्याति के कारण था। मेरे विचार में किसी भी पाठशाला की विद्यार्थी संख्या और नाम वहाँ के शिक्षकों के चरित्र और योग्यता पर निर्भर करते हैं। पाठशाला का विधि विधान नहीं। मनुष्य महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषकर मसीही स्कूलों में। देखिए उन्होंने यहाँ क्या किया। पाठशाला का विस्तार करने के लिए उन्होंने कहा, दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों ने स्वयं ही पाठशाला का विस्तार किया। आज यह बात बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। आज तो विद्यार्थियों को स्कूल में लाने के लिए उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है और यदि उन्हें प्रबंध अच्छा न लगे तो वे विद्रोह करते हैं। परंतु एलीशा के विद्यार्थी परिश्रम करने वाले निकले और एलीशा ने उन्हें प्रोत्साहित किया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं,
तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूं। यह पद बड़ी शांति देने वाला पद है। यह एलिशा के मोहक चरित्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इससे ज्ञात होता है कि विद्यार्थी उसे लगाव रखते थे। आज क्या विद्यार्थी अपने शिक्षक को परिसर से बाहर साथ ले जाना चाहते हैं? नहीं, वे तो उसे वहीं छोड़ देना चाहते हैं। परंतु एलिशा के विद्यार्थियों ने उसे साथ ले जाना चाहा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। अब एक छोटी सी दुर्घटना घटी। मैं छोटी सी दुर्घटना कहता हूं क्योंकि आम मनुष्य के लिए यह एक छोटी सी ही बात है। आइए पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद। लिखा है, परंतु जब एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंत से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। यह बड़ी ही ध्यान देने योग्य बात है। परमेश्वर हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। आपको पौलुस द्वारा फिलिपी की कलीसिया को दिया निर्देश स्मरण होगा, हर बात में प्रार्थना करो। उसके कहने का अर्थ था कि प्रार्थना में कुछ छूट ना जाए। हमारे लिए तो कुल्हाड़ी का गिर जाना अर्थ नहीं रखता, परंतु उस गरीब विद्यार्थी के लिए वह एक बड़ी बात थी। आज के आधुनिक उपकरणों के सामने कुल्हाड़ी का महत्व नहीं है, परंतु उस युग में उसका बहुत महत्व था, क्योंकि लोहे का उपकरण या हथियार एक असामान्य वस्तु थी। उस युग के बारे में जानने के लिए पहला शामुएल की पुस्तक 13 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ें। लिखा है, युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। ध्यान दीजिए, संपूर्ण सेना में केवल 2 तलवारें। इससे समझ में आता है कि उस युग में औजारों की कैसी घटी थी। अब आप समझ सकते हैं कि कुल्हाड़ी पानी में गिर जाना उस विद्यार्थी के लिए कितनी बड़ी हानि थी, और फिर उसने उसे किसी से मांगा था। मित्रों, अधिकांश टीकाकार इस विद्यार्थी पर दोष लगाते हैं कि वह लापरवाह था। वह किसी से मांगकर कुल्हाड़ी क्यों लाया था आदि। यदि ऐसा ही था तो एलिशा, उसके शिक्षक ने उसे झिड़का क्यों नहीं? एलिशा ने ऐसा नहीं किया। एलिशा ने उसे सब दोषों से मुक्त किया। वह लापरवाह नहीं, अत्यधिक सावधान था। कुल्हाड़ी का बेंट से निकल जाना स्वाभाविक है। यही कारण था कि परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में कहा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, कोई किसी के संग जंगल में लकड़ी काटने को जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर उस भाई को ऐसे लगे कि वह मर जाए, तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने व्यवस्था में यह नियम दिया था क्योंकि ऐसा होना एक आम घटना थी। यह विद्यार्थी अपनी सावधानी का प्रमाण देता है कि लकड़ी काटते समय वह अपने साथ किसी को नहीं ले गया था। वह इस प्रकार खड़ा होकर लकड़ी काट रहा था कि यदि कुल्हाड़ी बेंट से निकल जाए तो वह यरदन में गिरे। वह अति सुरक्षित दिशा में कुल्हाड़ी चला रहा था। अब वे उसकी दूसरी भूल यह बताते हैं कि वह कुल्हाड़ी मांग कर लाया था। मेरे विचार में मैं इस व्यक्ति के पक्ष में कुछ कहने योग्य हूँ। वह एक गरीब विद्यार्थी था और उस युग के अनुसार वह उसे खरीदने योग्य नहीं था, जैसे आज भी मर्सिडीज कार खरीदने योग्य नहीं है। अतः उसने किसी से कुल्हाड़ी मांगी। मेरे विचार में इन 2 क्षेत्रों में इस विद्यार्थी पर आरोप लगाना उचित नहीं। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उस विद्यार्थी को किसने वह पुरानी कुल्हाड़ी दी जो बेंट से निकल जाती थी? मैं उसी से कुछ कहना चाहता हूं। मेरे विचार में यह वही व्यक्ति है जो आज सेवकों को पुराने कपड़े और पुराने क्रिसमस कार्ड देकर सोचते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। वह विद्यार्थी अब चिंतित था क्योंकि वह कुल्हाड़ी की कीमत नहीं चुका सकता था। बिना कुल्हाड़ी वह उसके पास कैसे जाएगा? वह नहीं जानता था कि क्या करे। अब एलिशा की चिंता पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर के भक्त एलिशा ने पूछा, वह कहाँ गिरी? हम यहाँ रुककर आलोचकों के प्रश्न पर ध्यान देंगे। एलिशा ने यह प्रश्न क्यों पूछा? यदि वह परमेश्वर का जन था तो स्वयं जान लेता कि वह कुल्हाड़ी कहाँ गिरी थी।
जी हाँ, वह जानता था और वह एक और बात जानता था। वह जानता था कि उसे उस विद्यार्थी को परखने की आवश्यकता है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसे परखने की आवश्यकता थी। यहाँ ध्यान दीजिए कि वह विद्यार्थी जानता था कि कुल्हाड़ी पानी में ठीक किस स्थान पर गिरी थी। वह लापरवाह नहीं था। एलीशा उसे परखने के लिए ही नहीं, एक और कारण से उसे पूछ रहा था। परमेश्वर का आत्मा जानता था कि 21वीं शताब्दी में इस चमत्कार के आलोचक होंगे और जब वे अन्य सब चमत्कारों की तार्किक व्याख्या करेंगे तो कहेंगे कि निर्मल पानी में वह कुल्हाड़ी दिखाई दे रही होगी। एलीशा का प्रश्न स्वच्छ पानी के तर्क का निराकरण करता है। यदि आप यर्दन के बारे में जानकारी रखते हैं तो स्वयं ही समझ जाएंगे कि उसका पानी मटमैला है। मैंने उस नदी के बारे में अनेक अद्भुत एवं रोमांचक कहानियां सुनी हैं, परंतु मेरे लिए तो वह निराशा का ही कारण हुई। आप प्रदूषित जल की बात करें, आप मटमैले पानी की बात करें, आप किसी गंदी जलधारा की बात करें, वह यर्दन है। क्योंकि पानी गंदा था, इसलिए एलीशा ने पूछा वह कहाँ गिरी। वह विद्यार्थी जानता था कि वह कहाँ गिरी थी, परंतु निकाल नहीं पाया क्योंकि पानी गंदा था, पानी निर्मल नहीं था। देखिए क्या हुआ। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 पद में आगे लिखा है, परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहाँ गिरी। जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। यह तो निश्चय ही चमत्कार था और इसकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह चमत्कार न तो रोमांचकारी है, न ही अग्निरथ में स्वर्गारोहण जैसा है, और यह अपनी सरलता में ही महान है। लोहा पानी पर तैरेगा तो वह चमत्कार ही होगा। वह भौतिक नियमों के सर्वथा विपरीत है। मैं इसे उस समय से मानता हूं जब से पानी में जहाज लोहे के बने। आज 7 समुद्रों पर लोहे के जहाज ही तो तैर रहे हैं। यह तो चमत्कार नहीं है मेरे मित्रों, परंतु कुल्हाड़ी का यर्दन के तल से तैरकर लकड़ी के समान सतह पर आ जाना वास्तव में एक चमत्कार ही था। मैं जानता हूं कि यह चकित करने वाला रोमांचक काम नहीं है, यह एक अज्ञात घटना है। यह एलीशा की रीति थी। एलिया होता तो इस रीति से नहीं करता। मेरे विचार में एलिया होता तो संभवतः इसकी चिंता भी नहीं करता। वह कहता, पुत्र छोड़, उसे जाने दे। एलीशा ऐसा नहीं था। यर्दन के तल में शिथिल पड़ी कुल्हाड़ी ऊपर आई। आप कह सकते हैं उसका पुनरुत्थान हुआ, स्वामी को सौंपी गई, बेंट में लगाई गई, फिर उपयोगी बनी। उपयोगितावाद और क्रियाशीलता यह वास्तव में एक महानतम चमत्कार है, क्योंकि इसमें हमारे लिए एक महान आत्मिक शिक्षा है। आज मनुष्य उस कुल्हाड़ी के समान है। वह बेंट से निकल गया है, वह पतित है, वह पूरा का पूरा भ्रष्ट है। मित्रों, हम देखते हैं कि एलीशा ने एक लकड़ी काटी, उसने उसे मृत्यु के जल में डाला। यह लकड़ी मसीह का क्रूस है। हमारा मसीह उस क्रूस पर आया और आपके और मेरे लिए मृत्यु के पानी में गया। पत्रस की पहली पत्री अध्याय 2 पद 24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मनुष्य मृत्यु के जल और दंड से बच सकता है, परंतु सिर्फ मसीह के क्रूस के द्वारा। वह परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के बेंट में फिर से लगाया जा सकता है और परमेश्वर के प्रयोजन में सुव्यवस्थित हो सकता है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 पद 13 में पौलुस गवाही देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसी को भी निरुद्देश्य एवं निरर्थक जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। निरुद्देश्य जीवन हजारों मनुष्यों को आत्महत्या करने पर बाध्य कर रहा है। अधिकतर आत्महत्याओं का कारण यही ज्ञात होता है, जीने से कोई लाभ नहीं। मेरे मित्रों, यह सत्य है कि जीने से कोई लाभ नहीं जब तक कि आप गंदे पानी के नीचे एक पुरानी कुल्हाड़ी बने पड़े रहेंगे। जब तक कि मसीह यीशु आपके अपने क्रूस के द्वारा उबार कर आपको और मुझे अपनी मृत्यु द्वारा अपनी योजना और उद्देश्य में संबद्ध न करे, तभी जीवन किसी काम का होता है। एक
20 वर्ष से कम के युवक ने मुझसे कहा, मेरा जीवन असफल है। मैंने उससे कहा, आपका जीवन तो आरंभ भी नहीं हुआ है और आप असफल होने की बात करते हैं। हमें आज परमेश्वर की आवश्यकता है। आज का सबसे बड़ा चमत्कार चांद पर जाना नहीं है। मेरे मित्रों, अग्नि रथ में स्वर्गारोहण भी चमत्कार नहीं है, अपितु यह है कि पापी रहते हुए मसीह में विश्वास करके सर्वोच्च स्वर्ग में प्रवेश करें। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि इस संसार के कीचड़ से उभर कर जीवन का अर्थ पाएं और परमेश्वर के लिए जिएं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। आपको जो करना है वह यह है कि आज विश्वास का हाथ बढ़ाएं और उसे ले लें, क्योंकि वह आपके लिए मरा है। वह फिर जी उठा कि आपको उबारे। आपको अपने स्थान से विश्वास का हाथ बढ़ाकर उसमें विश्वास करना है। आइए आगे देखते हैं दोतान का संकट। अगली घटना बड़े ही परिचित स्वर में आरंभ होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाचार पत्र की सुर्खियां सामने हैं। अराम के राजा का इस्राएल पर आक्रमण। वे तो इस अवसर की खोज में बहुत पहले ही से थे। यह वास्तव में पुरानी रंजिश है। इस्राएल और अरब में वर्तमान प्रतिद्वंद में बाइबल की पृष्ठभूमि है। अब स्थिति पर ध्यान दें। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8 से 11 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। अराम का राजा परेशान था कि उसकी हर एक योजना और हर एक गतिविधि इस्राएल के राजा को पता चल जाती थी। अतः उसने यह निष्कर्ष निकाला कि उनमें कोई तो है जो इस्राएल के साथ मिल गया है। उसने सेना बुलाई और देशद्रोही को पकड़ना चाहा। तुम में से कौन इस्राएल के राजा का भेदी है? सच तो यह है कि ऐसा कोई भी नहीं था। वे सब उसके निष्ठावान थे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 12 पद में आगे लिखा है, एलीशा जो इस्राएल में भविष्यद्वक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। ध्यान दीजिए, एलीशा अराम के शयन कक्ष में भी पहुंच जाता था और उसके सब भेद जान लेता था। राजा के शयन कक्ष में हो रही बातें जानने का एक ही मार्ग था, परमेश्वर उस पर प्रकट करता था। मेरे मित्रों, इस कारण अराम का राजा एलीशा को घात करना चाहता था। उसने भेदिए भेजकर पता लगाया कि वह दोतान में है या नहीं। दोतान यरूशलेम के उत्तर में 60 मील की दूरी पर था। दोतान का अर्थ है 2 कुएं। वहां चारागाह भी अच्छे अच्छे थे। वहां पशु चराने के लिए लाए जाते थे। आज अनेक वर्षों से व्हीटन कॉलेज के डॉक्टर जोसेफ फ्री वहां खुदाई अभियान में लगे हैं। मुझे बताया गया है कि वहां पर्यटकों के लिए देखने को कुछ नहीं है, क्योंकि वह कोई विशेष स्थान नहीं था। इस समय वह एलीशा का मुख्यालय था। अराम का राजा सेना भेजकर उस स्थान को घेर लेता है। एलीशा का सेवक संभवतः सुबह कुएं पर पानी भरने गया। कुएं आज भी वहां हैं, तो देखा कि वह नगर अरामी सेना द्वारा घिरा हुआ है। आप निश्चय जानिए कि वह भयभीत हो गया। उसने घर आते ही एलीशा को समाचार सुनाया, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें?
नगर तो घिर चुका है, अब कोई आशा नहीं रही। ऐसे में क्या होगा? दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 16 पद में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है। यहाँ सेना खड़ी है और एलिशा अपने सेवक के साथ अकेला है। उसका सेवक तो भयातुर है। अतः एलिशा ने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना बड़ी रोचक है और तब वह उससे कहता है कि उनसे मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है उससे भी अधिक हैं। मेरे मित्रों, यह क्या ही भरोसे वाली बात उसने अपने दास से कही। आज हम में से कितने लोग हैं जो इस प्रकार का भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर है तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज यदि आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखें और निश्चय जानें कि वह आपकी ओर है, वह आपकी सहायता करेंगे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, घृणा। हम बुराई से घृणा किए बिना भलाई से प्रेम नहीं कर सकते। आज का प्रश्न है, जब एक शिष्य बल्ली काट रहा था तब कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर किस नदी में गिर गई? ए, गिहोन, बी, किशोन, सी, यर्दन, डी, उल्लय। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, बाइबल की कहानियों को और घटनाओं को बहुत बार हम सिर्फ कहानी और घटना के रूप में देखते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल की एक एक घटना के द्वारा परमेश्वर हमें जीवन की शिक्षा देना चाहता है। और आज के अध्ययन में जो की गई घटना है, अर्थात कुल्हाड़ी वाली घटना, एक अजीबोगरीब घटना है। एक कुल्हाड़ी का पानी में गिरना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन मित्रों, ये जानना कितना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमारी उन छोटी छोटी बातों में भी रुचि लेता है। उस समय यह छोटी बात नहीं थी, क्योंकि औजार मिलना उस समय इतना सहज या सरल नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहना नहीं चाहता, परंतु हमें यह बताना चाहता है कि हम इस कुल्हाड़ी की तरह पानी में हैं और पाप के दलदल में हम फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं। और जैसे एलीशा इस आश्चर्य कर्म के द्वारा कुल्हाड़ी को नहीं निकालता तो उसे खोजना मुश्किल होता, उसी प्रकार यदि यीशु उस काठ के क्रूस पर अपना प्राण नहीं देता तो हम सब के पाप इस दलदल से नहीं निकल पाते, या आप और मैं पाप के दलदल में फंसे रहते और हमारे लिए छुटकारे का कोई आश्वासन नहीं होता। आज जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पाप के सागर में डूबने से बच सकते हैं, पाप के दलदल से फंसे हुए जो हैं वो निकल जाते हैं। हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा आज उसके पास आना है। क्या आप आज विश्वास के साथ उसके पास आना चाहते हैं? और परमेश्वर हमारे जीवन में भी इस आश्चर्य कर्म को करना चाहता है, उसको पूरा करना चाहता है, ताकि हम उसके उस न्याय से बच सकें। क्या आज आपका ये निर्णय है दोस्तों कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? यदि आप पाप के दलदल में फंसे हैं तो वो आपको आज निकालना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से कि आपने उसके द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। जब हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे तो आपने प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए उस बलिदान को पूरा किया कि सदा काल के लिए एक बलिदान पूर्ण होने पाए।
आज हमारे जितने भी दर्शक आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने आज पहली बार प्रभु यीशु के वचन को सुना या उन्होंने कई बार सुना होगा, लेकिन आज आपके वचन ने उन्हें कायल किया कि वे अपने पापी जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु के द्वारा से पापों की क्षमा, अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, हम उनके हृदय में आपके आगमन की प्रार्थना करते कि इसी वक्त आप उनके हृदय में आए, उनके जीवन को बदल दें प्रभु, उनके जीवन में आत्मिक शांति को भर दें, ताकि वे आपकी संतान बना दिए जाएं, उनके पाप क्षमा हो जाएं और वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आपके सन्मुख धर्मी जानकर ठहराए जाएं। प्रभु, इस प्रार्थना के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसे सुनकर हमारे दर्शकों के जीवन को आनंद से भर दें। आज जो कोई भी दुखी मन से परेशान होते हुए किसी भी परिस्थिति में आपके पास आ रहा है, प्रभु आप उसे ग्रहण करें, रहम करें, क्योंकि आप दया करने वाले दयालु परमेश्वर हैं। आदर और महिमा पिता आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपको इस्राएल और यहूदा के राजाओं तथा समकालीन भविष्यवक्ताओं का एक चार्ट चाहिए जिसके द्वारा से आप अध्ययन कर सकते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें संपर्क करें। फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आज आपने अध्ययन के द्वारा आशीष पाई है या कोई ऐसी बात जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें फ़ोन के द्वारा संपर्क करें। हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार है। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।